नीलाञ्जनसमाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनश्चराय नमः। शनिदेव अत्यंत कठोर और शीघ्र कोपी देव है। शनिदेव की वक्र दृष्टि एक बार अगर किसी पर भी पड़ी तो उसे हर प्रकार के मतलब मानसिक, शारीरिक और आर्थिक आघात सहन करने पड़ते हैं। इसलिए शनि और 7.5 ये दो शब्द सुनते ही अच्छों की बोलती बंद हो जाती। शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ी उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अरे इतना ही क्यों, साक्षात देव दानव भी उनकी वक्र दृष्टि से नहीं बचे। जब भगवान शंकर को इस बात का एहसास हुआ कि शनिदेव उनकी राशि में आने वाले हैं तो उनसे डरकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे जाके छुप गए। अपने गुरुदेव के विनती के अनुसार शनिदेव उनकी राशि में केवल 1.25 प्रहर तक गए और उस 1.25 प्रहर में उन्होंने अपने गुरु की क्या अवस्था बना दी, इसकी एक कहानी। शनिदेव ने अपने गुरु से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, अब मेरा आपकी राशि में आने का समय आ गया है और मैं 7.5 वर्षों के लिए आपकी राशि में आना चाहता हूं। तब गुरुजी ने शनि से विनती की कि मत मेरी राशि में मत आना। तो शनि ने कहा, भले 7.5 वर्ष ही ना सही, लेकिन 5 वर्ष या 2.5 वर्ष मुझे आपके राशि में आना ही होगा। तब भी गुरुदेव नहीं माने। तब शनिदेव ने विचार किया, अपने गुरु की इतनी अवहेलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों की तरफ हमेशा कृपा दृष्टि से ही देखते आ रहे हैं। तब शनिदेव ने गुरु से प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुजी, अब आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब गुरुजी ने कहा, शनिदेव, आप मेरी राशि में केवल 1.25 प्रहर तक अवश्य आइए। और शनि जी मान गए। गुरुजी ने विचार किया, स्नान, संध्या इत्यादि विधियों में ही 1.25 प्रहर बीत जाएगा और इसमें शनिदेव उनका क्या बिगाड़ पाएंगे। ये सोचकर वो नदी के किनारे निकल पड़े। जब निकल पड़े तो उनको सामने से एक ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। उस ब्राह्मण के पास 2 खरबूजे थे। गुरुजी ने उस ब्राह्मण को कुछ पैसे दिए और वो 2 खरबूजे अपने झोली में रख लिए और स्नान संध्या के लिए वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो उनको सामने एक नगरी दिखाई दी। उस नगर के राजा और प्रधानमंत्री, इन दोनों के सुपुत्र शिकार खेलने वन में गए। काफी समय बीता, वो वापस नहीं लौटे। राजा को चिंता होने लगी, इसलिए राजा ने अपने सेवकों को उन्हें ढूंढ निकालने के लिए चारों ओर भेज दिया। राजा के आज्ञा के अनुसार उसके सेवक पुत्रों को ढूंढने के लिए निकले और रास्ते में उनको एक ब्राह्मण नजर आया जिसके कंधे पे एक झोली टंगी हुई थी जिसमें से लहू टपक रहा था। उन सेवकों ने ब्राह्मण से पूछा कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने कहा, 2 खरबूजे हैं। तब सेवकों ने वो झोली उस ब्राह्मण के हाथ से छीन ली और उस झोली के अंदर जब देखा तब उन्हें ये नजर आया कि उस झोली में उन 2 बालकों के मस्तक थे। ये जब ब्राह्मण ने भी देखा तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन सेवकों ने तत्काल उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए, पीटते हुए वो दरबार ले गए। जब राजा के सेवक उस ब्राह्मण को सूली चढ़ाने ले ही जा रहे थे, इतने में उस ब्राह्मण के मन में एक विचार आया कि ये सब शनिदेव जी की ही लीला हो सकती है। तब उस ब्राह्मण ने उन सेवकों से विनती की कि वे सेवक उस ब्राह्मण को कुछ समय की अवधि दे दे, और सेवक ने ब्राह्मण की ये बात मान ली। इतने में शनिदेव का 1.25 प्रहर पूर्ण हो गया और राजा देखते तो क्या, वो दोनों बेटे घोड़े पे सवार होके वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि उस ब्राह्मण को सूली मत चढ़ाना, उसे दरबार हाजिर करना। तत्पश्चात राजा ने
उस ब्राह्मण से क्षमा की याचना की। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब शनि की लीला है। और जब राजा ने उस झोली में झांक के देखा तो उन्हें भी 2 खरबूजे नजर आए। तब राजा बहुत आनंदित हुए और उन्होंने पूरी तरह आदरातिथ्य करके उस ब्राह्मण को विदा किया। शनिदेव अपने गुरु के सामने प्रकट हुए और उनसे हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, वो 1.25 प्रहर कैसे बीता? तब गुरु ने कहा, हे शनिदेव, मैं तुम्हारा गुरु होते हुए उस 1.25 प्रहर में तुमने मुझे इतनी पीड़ा दी है, तो किसी मनुष्य के राशि में 7.5 वर्ष जाकर तुम कितनी पीड़ा दोगे? लेकिन दोस्तों, शनिदेव जितने क्रोधी स्वभाव के हैं, उतने ही दयालु स्वभाव के भी है। एक बार अगर उनकी कृपा दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ गई तो मनुष्य अत्यंत धनवान और शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए शनि जी को नवग्रह शिरोमणि भी कहा जाता है। और शनि महाराज को प्रसन्न रखने के लिए मेट्रो टेलीशॉपी ने घोड़े की नाल और ब्लैकोनिक्स रत्न से परिपूर्ण शनि महारक्षा कवच का निर्माण किया है। 7.5 की दशा सहज करने के लिए और किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आज ही मेट्रो टेलीशॉपी का शनि महारक्षा कवच मंगवाइए और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि पाइए। शनि सभी ग्रहों में अत्यंत बलशाली तथा अद्भुत ग्रह है। जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर शनि का गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की वक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, उसका सारा जीवन दुखमय एवं कठिनाइयों से भरा हुआ जाता है। यदि आपका शनि अनिष्ट हो तो आपकी अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल परिस्थिति में बदल जाती है और आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनिष्ट शनि की पीड़ा कम हो और 7.5 का समय सहज रूप से व्यतीत हो, इसलिए घोड़े की नाल तथा ब्लैक ओनिक्स से बना हुआ मेट्रो टेलीशॉपी का ये शनि महारक्षा कवच अवश्य धारण करें और परमानंद का अनुभव कीजिए। दर्शकों, ध्यान में रखिए, शनि महाराज अगर शांत हो और उनकी कृपा आप पर पड़ी हो तो उनके जैसा दूसरा कोई दाता नहीं। धन धान्य की वर्षा, समृद्धि, सुख सभी देते हैं शनि महाराज। यदि आपके जीवन में अशांति है, व्यापार मंदी में चल रहा है, आपके घर में कोई बीमार है, पति पत्नी में विवाद है, जमीन जायदाद को लेकर भाइयों में विवाद है, जीवन में निराशा है, तो समझिए शनि महाराज आपसे रुष्ट है। उन्हें प्रसन्न करने व उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए तथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पाने के लिए आज ही धारण कीजिए शनि महारक्षा कवच। इस शनि महारक्षा कवच के साथ मेट्रो टेलीशॉपी आपको दे रहे हैं संकट मोचन पंचमुखी हनुमान कवच। इस कवच की स्थापना अगर आप मंदिर या अपने कारोबार के स्थान पर करें तो आप शनि महाराज और श्री हनुमान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सफलता हासिल कर सकते हैं। इस संकट मोचन पंचमुखी हनुमान कवच का बाजार मूल्य है 3,400 रुपए, परंतु मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच के साथ ये आपको मुफ्त उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। मेरे पिताजी की 45 एकड़ जमीन नेशनल हाईवे टच थी और उस पे चाचा ने हिस्से के लिए कोर्ट में केस डाल दी और तब से पिताजी की पूरी उम्र इस कोर्ट कचहरी के झमेले में बर्बाद हो गई और मेरी आधी धन दौलत सब कुछ गवा बैठे हम इस कोर्ट कचहरी के झमेले में, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। पर तभी मेरे औरत ने ये मेट्रो टेलीशॉपी का शनि महारक्षा कवच ला के दिया और चमत्कार हो गया। 1 महीने के अंदर ही केस का फैसला मेरे हक में लगा और खुशियां लौट आई। ये सब मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच का फल है। जय शनि महाराज। चीफ मैनेजर पद के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया गया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन अचानक खबर आई कि मेरी जगह पे किसी और की नियुक्ति हो गई और मेरी ट्रांसफ़र करवा दी गई है। मेरी 7.5 चल रही थी। मैंने सुना था 7.5 में तकलीफ होती है। मेरा इन बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी ट्रांसफ़र के बाद हर कार्य में बाधा आ रही थी। सारी मेहनत बेकार जा रही थी। मैं घर से दूर था और काफ़ी निराश था। मेरे एक दोस्त ने मेट्रो टेलीशॉपी का शनि महारक्षा कवच मुझे रेकमेंड किया। मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्त की बात मानकर ये शनि महारक्षा कवच परिधान कर लिया। धीरे धीरे मेरी परिस्थिति में बदलाव आने लगा। मेरी प्रमोशन हुई। इतना ही नहीं, बल्कि अगले हफ्ते
पूरे परिवार के साथ मैं कनाडा ऑफिस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, मतलब बहुत परेशानी, रात बेरात माल पहुंचाना, ऑक्ट्राई के झमेले, एक्सीडेंट्स, माल का चोरी होना, ये सब के बावजूद मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये सब 7.5 के पहले था। 7.5 के बाद में एक एक करके मेरे ड्राइवर चले गए, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। ऑक्ट्राई नाके पे कंटेनर रोकने से माल कस्टमर को टाइम पे नहीं पहुंचा, उससे कस्टमर ने हमारे ऊपर केस कर दिया। ये सब संभालते संभालते मैं कर्जे में डूब गया। इस बेहाली में मेरी बड़ी बहन ने मुझे मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच पहनने का आग्रह किया, और सच बताऊं दोस्तों, इसे पहनते ही मेरी सारी मुसीबतें धीरे धीरे दूर हो गई। मेरे बिजनेस बढ़ने लगे। मैंने आज 4 नए कंटेनर लिए हैं। ये सब मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच की बदौलत हुआ। मेरा आदमी हमेशा दारू के नशे में धुत पड़ा रहता था। मैं 4 घर में काम करके मेरे लड़के को पढ़ा रही थी। सोचा था मेरा बेटा पढ़कर कुछ अच्छा काम धंधा करेगा, लेकिन वो भी अपने बाप जैसा निकला। बुरी आदतों का शिकार बन गया, घर में पैसे चुराने लगा, और ऊपर से मेरे आदमी को दारू पीने के लिए पैसे ना दूं तो वो मुझे जानवरों की तरह पीटता था। मेरी जिंदगी तो मानो नरक बन गई थी। एक दिन मैंने टीवी पर मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच की जाहिरात देखी, और मैंने तुरंत ही सेठानी के घर से फ़ोन करके शनि महारक्षा कवच मंगवाए और तीनों के गले में डाल दिए। तभी से मेरा बेटा एकदम सुधर गया। मेरे पति की दारू भी छूट गई। दोनों सुधर गए और पैसे कमाने लगे। अब मेरी जिंदगी में खुशहाली है। इस मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच की वजह से मेरी जिंदगी तो एकदम बदल गई। इतना ही नहीं दोस्तों, मेट्रो टेलीशॉपी शनि महारक्षा कवच के साथ आपको दे रहे हैं 3 पीस नजर कवच। इसमें आपको मिलेगा नजर लॉकेट, जो आपको हर प्रकार की बुरी नजर से बचाएगा और आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। दूसरी वस्तु है एम्यूलेट। इसको यदि आप आपके घर या कारोबार के स्थान के प्रवेश द्वार में रखेंगे तो यह आपके घर और कारोबार को बुरी शक्तियों से बचाएगा। तीसरी वस्तु है नजर ब्रेसलेट। इसका इस्तेमाल करने से सदैव आपका मन शांत और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेगा। इस 3 पीस नजर कवच का बाजार मूल्य है 2500 रुपए, परंतु मेट्रो टेलीशॉपी के शनि महारक्षा कवच के साथ ये आपको मुफ्त उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शनि महारक्षा कवच के साथ हम आपको दे रहे हैं एक अप्रतिम अनोखा धनलक्ष्मी संग्रह। इस धनलक्ष्मी संग्रह द्वारा लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर पाइए अपार धन संपत्ति। इसके अंतर्गत ऐसी 5 वस्तुएं हैं जिनसे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम ये है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी कृपा पेंडेंट, जिसके एक तरफ है साक्षात सिद्ध लक्ष्मी की प्रतिमा और दूसरी तरफ है अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र। दूसरी है देवी लक्ष्मी की मूर्ति। इस लक्ष्मी की मूर्ति की घर में स्थापना करके अपने घर को आप बना सकते हैं धन धान्य और ऐश्वर्य संपन्न। तीसरा है मेरु श्री यंत्र। इस यंत्र को जिस स्थान पर रखा जाता है वहां धन संपत्ति आकर्षित होकर स्थिर रह जाती है। ये है गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी यंत्र। इसे आप अपने ऑफिस में या व्यवसाय के स्थान पर स्थापना करके अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये है गोल्ड प्लेटेड सिद्ध लक्ष्मी चरण। लक्ष्मी के चरणों की घर में स्थापना करने से आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, तुरंत मेट्रो टेलीशॉपी का शनि महारक्षा कवच ऑर्डर कीजिए और अपने जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाइए। शनि महारक्षा कवच के साथ मेट्रो टेलीशॉपी आपको दे रहे हैं ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि शनि महारक्षा कवच जेन्युइन होने का प्रमाण पत्र है। धनलक्ष्मी संग्रह, पंचमुखी हनुमान कवच, शनि रिंग, 3 पीस नजर पेंडेंट। इसका बाजार मूल्य है 13,000 रुपए, परंतु दोस्तों मेट्रो टेलीशॉपी शनि महारक्षा कवच के साथ जिसकी बाजार कीमत है 2,751 रुपए, उसके साथ ये सभी वस्तुएं आपको मुफ्त उपहार के तौर पे दे रही है। शनि महारक्षा कवच अगर आपके लिए लाभदायी न रहा तो आप इसे मेट्रो टेलीशॉपी को वापस कर अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। 7.5 की दशा सहज करने के लिए और किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आज ही मेट्रो टेलीशॉपी का शनि महारक्षा कवच मंगवाइए।